डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है बच्चों, और इस प्रश्नावली का पहला सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने पहला सवाल नहीं देखा है तो पहले सवाल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि किसी निश्चित प्रयोग में ये देखा गया कि शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, लेकिन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने की स्पीड क्या है, तो बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया 1 घंटे में 2.5% की दर से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि 2 घंटे के अंत में, यानी 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ जो बैक्टीरिया की संख्या शुरू में दे रखी है ये हो जाएगी P यानी मूलधन। ठीक है, और 2 घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया की संख्या हमें मिलेगी वो हो जाएगी हमारी मिश्रधन यानी A, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, और दर हमारी कितनी दे रखी है, 2.5% प्रति घंटा। ठीक है, और समय हमारा हो जाएगा 2 घंटे का। चलिए इस सवाल को हल करते हैं, सारी चीज़ अच्छे समझा दूंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हल में हमें क्या लिखना है, हल में हमें लिखना है शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, इसको हम बोलेंगे P यानी P से दिखाएंगे। ये हमारा मूलधन का काम करेगा जो कि है 5,06,000। ठीक है, और वृद्धि दर इसको हम दिखाएंगे R से यानी रेट, ये हमें दे रखा है 2.5% प्रति घंटा। ठीक है, और समय इसको हम दिखाएंगे N से। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 2 घंटे। और सवाल में हमें बताना क्या है, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, इसको हम A से दिखाएंगे यानी मिश्रधन हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला क्या है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी घात N, ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए फटाफट से मान रखते हैं। तो हमें P दे रखा है कितना, 5,06,000। ठीक है, और ब्रैकेट में है 1 + R यानी दर, दर कितनी है 2.5%। तो R का मान हम रखेंगे 2.5 और बटे में है 100 तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, घात N है, N का मतलब समय, समय हमें कितना दे रखा 2 घंटे का, तो N का मान रखेंगे हम 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के इस ओर केवल एक अंक है तो नीचे हम 1 0 बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 1,000। ठीक है, अब यहाँ पर 25 और 1,000 कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल करेंगे। ठीक, देखो 25 से 25 एक कम 25 कैंसिल हो गया, और 25 से ही 1,000, 25 चौक 100 और 0 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 से 25 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और 25 से ही 1,000 40 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 40। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 5,06,000 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में जो दे रखा है 1 + 1/40, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 40 की 1 से गुणा करेंगे, 40 × 40। ठीक है, फिर है +1, तो 40 में हम 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, और बटे में आ जाएगा भाई 40। समझ में आ गया, ब्रैकेट 1 घात 2 है, घात 2 लगा लेंगे। ठीक, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 5,06,000। ठीक, और यहाँ से हम हटाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट हटा ली। अब 41/40 की घात है 2, तो इसको हमें 2 बार गुणा में लिखना है, 41/40 गुणा 41/40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कैंसिल करते हैं, देखो 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 2 0 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हम 4 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 4 × 4
और 4 से इस पूरे को कैंसिल करेंगे। तो 4 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 हमारे यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब 4 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 को घटा लेंगे, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 26। ठीक, अब 4 का भाग 26 में कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 6 बार जाएगा। 26 में से 24 को घटाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ लग जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो 4 का भाग 20 में 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ कैंसिल कर लिया। अब फिर से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4 और 4 का भाग आप 1265 में दीजिए। तो 4 तियाँ 12, फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 4 छंग 24। ठीक है, 25 में 24 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब हम 2 में भी 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा 20। अब 4 का भाग 20 में जाएगा 5 बार। ठीक है, यानी जब आप 4 से 1265 को भाग दोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 316.25। ठीक है, अब सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा गया 316.25 गुणा 41 गुणा 41। इन तीनों की हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5,31,616.25। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब ये हो जाता है हमारा आंसर, ये क्या है, ए। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो यहाँ जो हमें ये आंसर मिल रहा है ये है पॉइंट में, संख्या है हमारी 5,31,616.25। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया की संख्या है तो बैक्टीरिया पूरे पूरे हो सकते हैं, कभी दशमलव में तो हो नहीं सकते। बैक्टीरिया या तो होने चाहिए 5,31,616 या फिर 5,31,617। ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या कैसी होगी, पूरी पूरी होगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ये जो 2 5 है इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5,31,616 और यहाँ हम लिख देंगे लगभग। ठीक है, क्योंकि हमने संख्या हटाई है तो यहाँ हमें क्या लिखना है, लगभग। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, 5,31,616 और साथ में लगभग भी लिखना है। ठीक है, लगभग। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर यानी उत्तर। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।